अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आज मौजूद हूं PS 117 में और TLP से इनका ताल्लुक़ है। कैस मंसूर शेख हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जाते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आप लोग आए और ये आपने हाल देखा है इस इलाके का कि मैं 3 साल से कर रहा हूँ इधर ही, और कितनी गलियों की पहले पोजीशन ख़राब थी, पहले भी आई थी, तो आज आप देखें। बिल्कुल, मैं पहले बल्कि मैं पहले एक बात ज़रूर आपके कहने से पहले इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आई हूँ और यहाँ के लोगों के लिए जितना काम आपने किया है बहुत ज़्यादा किया और मैं देखती भी रहती हूँ और लोग मुझे बताते भी रहते हैं। और अब जो है आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ की आवाम कितनी आप लोगों के साथ है, क्योंकि आपने काम तो बहुत किया है इन लोगों के लिए। आज वक्त ये है कि ये उनको चुनें जो इनके लिए आगे भी काम करें, ऐसा ना हो कि 5 साल फिर ये रोते रहें। इंशाअल्लाह आवाम बहुत साथ है, पूरा इलाका हमारे साथ है, हर कोई साथ, हमारे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बेटियाँ हो, बहनें, माएँ हों, सब हमारे साथ हैं। उन्हें काम चाहिए, वो टूट चुके हैं लोग। ना इधर बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड है, ना बुज़ुर्गों के बैठने के लिए पार्क है, ना डिस्पेंसरी है, ना कोई एम्बुलेंस आपको नज़र आएगी, कोई स्कूल नहीं है जो गवर्नमेंट ने अपने लेवल का बनाया हो, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, कोई आपको सोलर लाइट्स नज़र नहीं आ रही होंगी, कोई लाइट सिस्टम नहीं है, गैस बिजली, यानी कि इनको इनके हाल पे छोड़ दिया हुआ है। जब ये डूबा था उस वक्त कश्तियाँ चली थी तो तब मैं आया था। तो ये एक बहुत जुल्म ज़्यादती है इस इलाके के साथ जो हो रही है। अब हम जो TLP की तरफ से कैंडिडेट हूँ मैं, कैस मंसूर शेख, और हमारा इंतखाबी निशान क्रेन है। इस इलाके के एक एक बच्चे ने, बुज़ुर्ग ने, बड़े ने वादा किया है कि हम TLP को, क्रेन को वोट देंगे, ताकि हमें अपना इलाका अच्छा चाहिए, हमें अपनी रोडें अच्छी चाहिए, हमें यहाँ बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, पार्क चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए। बच्चों की कोई ज़िंदगी इधर नहीं है, ना खेलने की कोई जगह है। दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह पूरे इलाके का वादा है और हमने अपना वादा भी निभाना है और इस इलाके को बना के दिखाना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये एरिया जो है, ये जो जगह है यूसुफ गोट और ये पूरा इलाका जो है, ये आबाद कब हुआ? कितने अरसे पहले जो है यहाँ आबादी शुरू हुई और अब इतना अरसा हो गया, अब भी यहाँ की सूरत हाल बेहतर भी नज़र नहीं आ रही है? अगर स्टार्ट लें तो वो तो 35-40 साल हो चुके हैं और आप देखें कि उससे भी ज़्यादा, लेकिन अगर हम कहें कि ज़्यादा आबादी हुई है और आज आपके सामने आबादी कितनी है, आज आपके सामने इलाका कितना फैल चुका है, और फिर भी कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती गवर्नमेंट। इधर का दुख दिखा के आने वाले फ़ंड खा जाते हैं और अपने घर बना लेते हैं। 15 साल को भी अगर हम देखें जो गवर्नमेंट आई है 2008 के बाद, जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर टेक ओवर किया, क्या किया? क्या ये काम हुआ? 1 साल बल्दियात को हो गया, क्या एक रोड नहीं बना सके? आप ये देखिए, अगर आपकी जाए कैमरा आज आप वो देखें, बाउज़र खड़ा है, वो अंदर गिर गया था इसी गटर के अंदर, और सारा गटर का पानी इन्होंने इधर फेंका है और अब जाके फिर कचरा होगा, कीचड़ होगा। ये हाल है इनका। ना ये गटर का ढक्कन लगा रहे हैं, ना कोई उसके रिंग्स लगा रहे हैं, कोई जगह के ऊपर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2-4 गली बना देते हैं पेवर ब्लॉक की और करोड़ों रुपया खा जाते हैं उसका दिखा के। अगर एक गली का आप एस्टीमेट लें खुद और इनसे लें, आपको पता चल जाएगा कितनी करप्शन करके इन गरीबों को बेच रहे हैं ये। अच्छा, पहले कौन सी पार्टी थी यहाँ पे? यहाँ पे जो थी MQM की तरफ से इनके MP थे, ठीक है, और पीपल्स पार्टी के यहाँ पे चेयरमैन हैं और दूसरी साइड के ऊपर जो हैं जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं जी। फिर भी कोई काम नहीं हुआ। और PTI के MNA थे, आपके सामने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्या, एक मिनट ज़रा आप इधर आएँ। आप इनको जानती हैं? कैस मंसूर शेख कौन है? इनको सलाम करती, मैं कहती हूँ कसम खुदा की बेटा, इन्होंने मुझे इतने इतने पानी में, हरे पानी में मरते थे, सड़ते थे, इन्होंने हमें उस गटर से निकाला है। ये हमारे घर पे एक बार नहीं कितनी बार है। अच्छा, ये जब उस टाइम काम करते थे, इनको आपसे क्या फ़ायदा था? कोई पैसे लेते थे? क्या वजह थी? कोई फ़ायदा था इनको या ऐसे ही? सलाम करती, मैं कसम खुदा करके कहती हूँ, मैं आज भी इनको दुआएं देती हूँ। किसी ने आके पानी नहीं निकाला, किसी ने आके कोई गटर नहीं साफ़ किया, इन्होंने गटर लेने डलवाई। जाके देख लो, हमारे दरवाजे साफ़ हैं, वरना हमारे घर भरे हुए थे। किसी ने आके कुछ नहीं, बस आके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जा रहे हैं। इन्होंने खड़े हुए, इन्होंने गटर भी डलवाए, इन्होंने सब कुछ किया। इन्होंने वादा किया कि ये मैं करवा के दूंगा, पर हमारी जो है ना गली वाले, मोहल्ले वाले, ये कोई सारे लाटू हैं, वो है थाली के बैंगन है। आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं इनको सलाम करती, मैं इन्हीं को कहाँ कहेंगे ना, मैं वहीं करूँगी, इनके साथ हूँ। मैं कई बार इनके साथ हूँ। ये तो मैंने पूछा, मैंने कहा शायद हो सकता है कोई, हमें नहीं पता चीज़, क्या पता कोई फ़ायदा हो आपका। कह रही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें यहाँ की खिदमत के लिए वक्त दें और हम इस इलाके को, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज आप रिकॉर्ड में रखिए, मैं जीता तो आप इस जगह को, डिफेंस की रोडों, इनकी शॉप्स को उससे कंपेयर कीजिएगा। एक ख्वाब है मेरा, मैंने मेन एंट्रेंस पे अपना ख्वाब लगाया कि मैं यहाँ चाहता हूँ सोलर लगे, हर जगह कैमरा लगे, रोड हो, पेवर ब्लॉक्स हों और एक सिस्टम के साथ ज़िंदगी हो। इसी तरह बुजुर्ग मुझे रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तो एक मिनट इधर आए, मेरे पास ज़रा सा आए, ये हम बात कर रहे हैं और मैंने इनकी तरफ थोड़ा सा देखा है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आप क्यों रो रहे हैं? मैं अभी आपको ही देख रही थी इंटरव्यू लेते हुए। उनकी हमदर्दियाँ इस इलाके के साथ। ये हकीकत ये है, सलाम ये यहाँ पर हकीकत है कि 3.5 साल से केस मंसूर शेख साहब को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तब तो कोई इलेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये 3.5 साल से यहाँ पर गलियाँ बना रहा है, कोई 70-80 गलियाँ इसने पक्की की है और यहाँ पर सीसी की है इसने। इसके अलावा जो भी शख्स इसके पास आता है कि मेरा ये ठेला था चोरी हो गया, अब कारोबार नहीं हो रहा, इसने वो काम भी करा के दिए, यहाँ पर कारोबार करा के दिए। जब आटा महंगा हुआ तो 5 रुपए के तंदूर इसने 4B में लगाए, यहाँ लगाया, अब वहाँ अल्लाह वाली पे लगाया और लोगों को वहाँ पर 5 रुपए की रोटी मिल रही थी। राशन आता है तो वो देता है। मगर ये शख्स वो है जो MPA MNA का काम कर रहा है, मगर 3 यहाँ पर 15 साल से एक ही जमात का आ रहा है MPA, उसको यहाँ के लोगों ने देखा तक नहीं है। मैं खुद यहाँ का रहायशी हूँ और ये यूसुफ गोट तब का है। इसके बाद सरजानी टाउन बनाया, अपना सदर अयूब ने 56 रुपए के क्वार्टर दे रहा था, 5F जो कहलाता है, उससे पहले का ये यूसुफ गोट है। और बदकिस्मती हमारी ये रही है कि आज भी हमारे पास न पक्की सड़कें हैं, न सेवरेज है, और अंदर का हाल तो और बुरा है। ये तो आप फ्रंट पे देख रहे हैं, ये मेन रोड है जिसमें गाड़ियाँ फंस रही हैं, और यहाँ की एक डिस्पेंसरी है वो कचरेदान बना हुआ है, और यहाँ का जो सरकारी स्कूल है उसमें फालतू जानवर उसमें कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं। तो सलाम है इस शख्स को, और इंशाल्लाह हम इसी को ही वोट देंगे। और जैसे ये क्रेन इनका निशान है उसको हम वोट देंगे। और सारा यूसुफ गोट, हमारी जितनी भी बिरादरी हैं वो भी कह रही हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से यूसुफ गोट से केस मंसूर शेख साहब का वोट है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ तो बैठते होंगे ना, तो फिर आपने कहा कि भाई इतना काम करने वाला बंदा है, इसी को वोट देना, या आपने वो वाली चीज़ जो बड़ी मशहूर है, कहनी तो नहीं चाहिए फिर भी कह देते हैं कि बिरयानी के चक्कर में लोग गलत जगह वोट दे देते हैं, ऐसी कोई चीज़ है? वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब शऊर आ चुका है आवाम को, देखें जो काम करेगा उसको वोट देंगे। बिल्कुल हकीकत बात है, ये बात मानने की है। अगर आप मेरा बुरे वक्त में साथ में देंगी तो मैं आपके अच्छे वक्त में भी साथ दूंगा, मेरा हक बनता है। फिर तो आपका वोट फिर? वोट मेरे 16 वोट हैं इनके नाम के। देख लें जी, आपके वोटर तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये आपने 3.5 साल पहले यहाँ पे जो सिलसिला शुरू किया, ये लोग बता रहे हैं। ये कोई, मैं खड़ी हुई सिर्फ इंटरव्यू ले रही थी और मेरे नज़र इनकी तरफ गई तो इनके आंसू निकल रहे थे, तो मैंने कहा मैं ज़रा इनसे पूछूं तो सही। और इनको ये देखिए, ये इतना, जब इंसान कहीं घिरा हुआ होता है ना मुश्किल में और तकलीफ़ में, और कोई आपको सहारा देने आ जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो कौन सा जज्बा था जो 3.5 साल पहले आप यहाँ कराची के इस कोने में आ गए, जहाँ पर अंदर आते वक्त गाड़ी तो सत्यानाश होता, सेहत भी ख़राब हो जाती है? बस अल्लाह ताला ने अच्छा काम लेना हो। बारिश आई थी, कोरोना आया था, अब दुआ करें कि इस इलाके को बना सकें, बस ये ख्वाहिश है। अच्छा, आप इंशाल्लाह जीत जाते हैं तो फिर क्या प्लानिंग है, किस तरह से काम करेंगे? यहाँ के लोगों के जो मसाइल आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें पहले करनी है? सबसे पहले सोलर और सिक्योरिटी कैमरेज लगेंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, और उसके साथ साथ सेवरेज होगी। हम डिफरेंट टीम्स बनाएंगे, सेवरेज होगी, हर एंट्री पॉइंट पे हम प्रॉपर एक गेट बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे एक रोशनी हो। आप रात को अगर आप आते हैं तो आपको बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ नज़र आता, और फिर इसी में स्नैचिंग्स होती हैं, डकैती होती हैं। मेरा जो इरादा है, जो मेरी ख्वाहिश है और मेरा ख्वाब है कि मैं सिक्योरिटी कैमरा दूँ ताकि इनकी स्नैचिंग्स, डकैतियाँ तो रुकें। तो इंशाल्लाह ताला आप दुआ कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक दिन देखा, कहीं मुझे एक क्लिप आया तो मैंने उसमें देखा कि बच्चों को आइसक्रीम दे रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, फिर हेयर कट करवा रहे हैं उनके, और फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब मैंने देखी ना तो मुझे ये हुआ कि चीज़ ये है कि आपको ये पता है कि बच्चा आइसक्रीम खाने से या इन चीज़ों से खुश होगा, या ये बाल कटवाने से अपने आप को अच्छा महसूस करेगा। तो जो इंसान इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है, तो मैं ये समझती हूँ, वैसे समझदार तो आप भी और अब शऊर तो सबको आ चुका है, कि उन लोगों को जितवाएं जो आपको लगता है कि आपकी खुशियों में खुश होते हैं। अच्छा, अब बताएं कि अब इलेक्शन करीब है, यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे मिल रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या वो कह रहे हैं, किस तरह का यकीन है उनका आप पे? देख तो चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आप बताएं कि वो कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कर रहे हैं इलेक्शन से पहले? उन्हें 100% यकीन है कि अगर मैं आता हूँ तो इलाका बनेगा, और अगर कोई और किसी को धांधली से ला दिया जाता है तो इलाके के ऊपर किसी का इंटरेस्ट नहीं। देखें, किसी का ख्वाब नहीं है। मैं डिफेंस से भी सीट ले सकता था, TLP से मैं कह सकता था ना, मेरा घर था वहाँ पे, लेकिन डिफेंस में हर चीज़ की सहूलत है, तो मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है। मैं अगर इस इलाके के कोई काम आता हूँ और यहाँ से कॉन्टेस्ट करता हूँ
तो मैं कम से कम अपनी दिल से मैं मुतमईन तो हूँगा कि मैंने किसी अच्छे इलाके कोई काम करके गया हूँ मैं, तो आई जस्ट वांट दैट कि मैं दिखा सकूँ कि मैंने कोई काम किया है। और अच्छा। मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से भी एक है कि मैं करके दिखाऊँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरा, और मैं इंशाल्लाह इस इलाके की जंग लड़ रहा हूँ और ये इलाके वाले साथ हैं। बहुत हमने प्रोटेस्ट किए, बहुत जगहों पे किए, मुर्ज़ा वहाब के ऑफिस के बाहर किए, 8-10 गलियां हमने अपने प्रोटेस्ट से लोगों ने बनवाई। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपके इस चैनल के थ्रू भी बड़ा मैसेज आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। और कराची की आवाज़ तो आप एक लंबे अरसे से देख रहे हैं और ये शो मेरा नहीं है, इदारे का नहीं है, आप लोगों का शो है और मैं आपकी आवाज़ बनती हूँ और हर इलाके में आके आपके मसाइल जो है वो सामने स्क्रीन के लेके आती हूँ। और आज यहाँ आने का मकसद भी यही था कि जिन लोगों ने नहीं देखा इस इलाके को वो यहाँ नहीं आए, या जो इस इलाके में भी रहते हैं और शायद उनको अभी इतना शऊर नहीं आया, तो आज वो इस शो को देखने के बाद ज़रूर एक बार सोचे कि उन्होंने अपना वोट किसको देना है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें अपने वोटर्स को? के लिए है कि ये 5 साल हैं आपके पास, इस 5 साल को ज़ाया ना कीजिएगा और अपने वोट को ज़ाया ना कीजिएगा। ये इलाके का कर्ज़ है आपके ऊपर, आज आप वोटरों के ऊपर कर्ज़ है कि आपने अच्छे बंदे को, आपने टीएलपी को वोट देना और अपना इलाका बनाना है। आज अगर आपने 5 साल तबाह बर्बाद कर दिए तो ये याद रखें, ये 5 साल दोबारा नहीं आएंगे, ये इलाका नीचे से नीचे जाता जाएगा। और आप ये देख लें कि हमने कोई, आज भी हमारी बहुत सी जगहों के ऊपर मॉस्किटो स्प्रेज हो रहे हैं, ये हम आज इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे, हम हमेशा ही करते हैं। तो मेरा पूरे अहले इलाका से अपील है, इस इलाके का सोचो, इन बच्चों का सोचो, इनके लिए प्लेग्राउंड बनाओ ताकि बच्चों के ख्वाब पूरे हों, एक माँ के ख्वाब पूरे हों कि मेरा बच्चा आज क्रिकेटर बन रहा है, आज फुटबॉलर बना है और इस ख्वाब को ताबीर आपका वोट देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। थैंक यू जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं अब इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं की रिहाइश पजीर है? जी बिल्कुल। कितने अरसे से यहाँ पर हो गए 5-6 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। इतनी मुश्किल जगह पे कैसे 5-6 साल से रह रहे हैं? ये क्या करें, अब घर तो लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलियत ही नहीं है। लेकिन जो पार्टी आती है वही बस झूठे वादे करती है। लेकिन हमारे सर ने बहुत कुछ करा है यहाँ पर, केस मंसूर शेख ने। तो हम यही चाहते हैं कि वोट हमारा उनके लिए हो। इंशाल्लाह लोगों से भी यही बोलेंगे कि उन्होंने इतना काम करवाया है यहाँ पर, लोगों ने भी देखा है यहाँ पर यूसुफ कोट के अंदर कि वो कितना काम करवा रहे हैं। आगे से आगे बढ़ के करते, कोई पार्टी नहीं आती आगे, कोई पार्टी नहीं करती। लेकिन केस मंसूर शेख जो है माशाल्लाह से बहुत काम करा है, आपने भी देखा होगा, मीडिया पे भी चलता है, सब कुछ देख रहे हैं आप लोग। तो हम यही चाहते हैं कि वोट हमारे सर को ही जाए, केस मंसूर शेख। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ आती हूँ। आपका वोट किसको जा रहा है? टीएलपी को। वो क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि टीएलपी एक अच्छी जमात है और इस इलाके के लिए शेख साहब ने बहुत काम करा है। और ये देखें आप, ये रोड इतने हालात ख़राब हैं, सब कुछ है, इन्होंने अभी थोड़े से ये गड्ढे वड्ढे भरवाए थे। तो ये मकसद ये है कि बहुत काम करते हैं माशाल्लाह, और हमारा बोर्ड इन्हीं के साथ है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। मुझे जो जो मिलता जाएगा ना मैं जाती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आपसे तो मैं बात करूँगी क्योंकि आप यहाँ के रहने। मुझे तो हैरत हो रही, कैमरे को देख के लोग ऐसा भाग रहे। चले जी, हम आगे की तरफ जाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अमन ठीक है, आप सुनाए? कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो इधर 5 सालों से रह रहा हूँ। अपना घर है किराए का? नहीं, अपना घर है, शुक्र है। अच्छा, तो पानी आता है, गैस, बिजली, सड़कें पक्की, गलियाँ पक्की, सेवरेज का निज़ाम अच्छा, इनमें से कोई एक चीज़ है? नहीं, पानी भी तो नहीं आता और लाइट का भी मसला है, सड़कें भी नहीं है। जी, मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल है। स्ट्रीट क्राइम भी है यहाँ ज़्यादा, क्राइम भी है। जी जी। अच्छा, अब इलेक्शन जैसे कि 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं आप? वोट तो हम टीएलपी को दे रहे हैं। अच्छा, क्या वजह क्या है, टीएलपी को क्यों वोट दे रहे हैं? क्या है, तो ये हमारा कैंडिडेट है ना, जो केस मंसूर साहब, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इसी वजह से। अच्छा, इस वजह से आप इनको वोट? जी जी।
चलें जी, ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं आगे की तरफ जाती हूँ हल्के में आवाम से बात करने, लोगों से बात करने, जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं, जो मसाइल फेस कर रहे हैं, ज़रा उनके पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? करम है अल्लाह का। क्या करते हैं? जी शॉप है हमारी बर्गर की। बर्गर की शॉप। कितने अरसे से? तकरीबन 8 साल हो गए। मसाइल कितने हैं यहाँ पे? मसाइल तो बहुत हैं यहाँ पर। पानी खुल जाता है, सारे रोड ख़राब हो जाते हैं। रोड की वजह से यहाँ के जितने भी हमारे कस्टमर हैं वो बाहर जाते हैं। फिर कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं इस इलाके के। सिर्फ रोड की वजह से, गंदगी की वजह से, सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है, पानी की लाइनें टूटी हुई हैं, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो फिर आपका वोट किसको है? वोट देंगे, जो काम कराएगा वोट उसी को देंगे। वैसे तो शुरू से MQM को देते आ रहे हैं। अब किसको देने का इरादा है? अब इंशाल्लाह जो काम करा देगा उसी को देंगे। अब 2 दिन में तो कोई काम नहीं कराएगा, आपने सोचा हुआ तो होगा ना, बता दें। सोचा हुआ तो है, वैसे शेख साहब को देने का है इरादा, आगे अल्लाह मालिक है। आगे अगर बिरयानी की प्लेट की ऑफर होगी तो? नहीं, बिरयानी वगैरह सबसे माशाल्लाह। कराची वाले हम खुद बिरयानी बनाते हैं। चलें जी, ये मजाक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, मैं घूम के थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ ताकि मुझे माइक ज़्यादा वो ना करना पड़े। 8 फरवरी को वोट किसको दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह यहाँ बहुत सोच समझ के आप वोट दे रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा वोट यहाँ पे हुआ तो मैं दूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे खूनी मिलने आया हूँ भाई से। अच्छा, अगर यहाँ होता तो फिर भाई जो कहते वो करते आप? ये कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस एरिया में से काम तो कर रही है, क्रेन काम कर रही है, तो इंशाल्लाह क्रेन को वोट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्रेन काम कर रही है इन्होंने कहा है। और आगे की तरफ और जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये इलाका देख लें कितना पसमानदा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। ये गोश्त की वो है, गोश्त तो नज़र नहीं आ रहा। ख़त्म हो गया ना भाई। मतलब माशाल्लाह कारोबार अच्छा चल रहा है। चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मामलात बड़े ख़राब हैं यहाँ के इलाके के, कितने अरसे से? नहायत ही ख़राब इलाके, हालात ख़राब है यहाँ पे। ज़्यादातर ये मसला प्रॉब्लम ये रोड का है। रोड की वजह से बड़ी परेशानी होती है आवाम को, और कोई देखने वाला, कोई सूझने वाला नहीं है। पानी की लाइन टूटी हुई है, जब पानी पीछे छोड़ा जाता है रोड के ऊपर पानी पानी होता है, घरों में पानी नहीं होता, रोड पे पानी पानी। तो कोई भी काम नहीं कर रहा यहाँ पे? अभी तक तो कोई नहीं। अभी ये कैस भाई हैं हमारे, अगर अल्लाह करे इलेक्शन जीत जाए तो बड़ी उम्मीद है इनसे कि ये फिर करो। आप किसको वोट देंगे? ये अपने कैस भाई। अच्छा जी, इस तरफ आती हूँ। आप ज़रा बताएं, आप बड़ी खरी खरी सुना रहे हैं, बताएं आप क्या कहे थे? यही कह रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और ये एक लंबे अरसे से ये मसाइल है। काफ़ी अर्सा हो गया है। रिहाइश भी आपकी यहीं पे? जी। तो ये पानी भी पैसों का, गैस भी नहीं आ रही, लाइट भी लोड शेडिंग, सेवरेज का भी मसला। तो यहाँ तो मैं कहती हूँ लाखों रुपए कमाने वाले बंदे को रहने चाहिए। मसाइल बहुत हैं। नहीं है। फिर किस तरह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं। यहाँ हर आदमी कोई शौक में नहीं है, मजबूरी में भी रह रहा है। दूसरी जगहों पे बहुत महंगे घर, किराए ज़्यादा। नहीं कर सकता अफोर्ड। आप किसको वोट दे रहे हैं? अभी तो हम किसी को नहीं दे रहे। 8 फरवरी को नहीं दे रहे? नहीं कर रहा। घर पे बैठेंगे? घर पे बैठेंगे। चले जाइएगा, वोट दीजिएगा, ज़ाया ना कीजिएगा वोट। देखेंगे। सोच लें, शायद कोई काम कर ले। सोचेंगे, अभी एक हफ्ता है। चले इंशाल्लाह सोचिएगा और उनका सोचिएगा जो वोट जो है। आप किसको वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह जो अपने शेख साहब हैं अब तो इन्हीं को देंगे। क्यों, वजह? क्योंकि औरों की निस्बत इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ करवाया है। अच्छा जी। अभी तो अब पार्टी में अगर आए और ये जीत गए तो फिर तो ये करवा सकते हैं, ना होते हुए इन्होंने करवाया है। जी इन्होंने ना होते हुए भी करवाया है, और वैसे भी अगर हमें कोई टेंशन होती है और हम इनको कहते हैं तो ये करवाते हैं, करवा देते। जी चलें जी, ठीक है। इलेक्शन आने से पहले ये इलेक्शन की सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ लोगों के पास मैं आई। मज़े की एक चीज़ और आपको बताऊं कि इलाका टूट फूट का तो शिकार है, पर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं यहाँ कुत्ते बहुत हैं, और कुत्ते होने का मकसद ये है कि अगर इस कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिए, किसी को काट लिए, तो वैक्सीन भी मिलना एक मुश्किल काम हो जाता है। तो अब थोड़ा सा इन लोगों से भी बात करती हूँ। 2-4 लोग मुझे काठियावाड़ी छोले पे नज़र आ रहे हैं। ये कराची के बड़े मज़ेदार जो हैं छोले होते हैं, और मेरे कराची वाले बड़े शौक से खाते हैं। आ गए हैं जी हम इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। आज छुट्टी की है? जी नहीं, छुट्टी नहीं की, सवारी नहीं आई? सवारी से अभी आया हूँ। अच्छा, काम कैसा चल रहा है आपका? काम बिल्कुल ठंडे लगे पड़े, कोई काम धंधा नहीं है। हाँ। फिर 8 तारीख को आप क्या कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? 8 तारीख को? हाँ, 8 फरवरी को। जी जी। किसको वोट दे रहे हैं? इलेक्शन है ना। नवाज शरीफ को। अच्छा, पसंद है आपको? शेर पसंद है? बिल्कुल। शेरों वाले काम पसंद है? बिल्कुल। चले जी, शुक्रिया। आप किसको वोट दे रहे हैं भाई? हम पीटीआई को देंगे। अच्छा, क्यों, वजह?
वैसे ही किसी को तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, किसी को देना है तो उन्होंने कहा भाई मैं उधर ही वोट दूंगा। बहुत अच्छी बात है, जिस जो आप चाहें आप करें। आप किसको भाई वोट दे रहे हैं? मैं इंसान दोस्त को दूंगा। वजह क्या है? वजह ये हमारे यहाँ के कारकुन बनेंगे तो काम होएगा ना, तो इसलिए मैं इनको वोट दूंगा, जितवाऊंगा इनको। कभी कुछ काम भी करवाया कि नहीं? करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते। बच्चों को छिन्नी बांटते हैं, ये कचरा साफ करवाते हैं, ये गटर लाइन करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते हैं ये। अच्छा, हाँ जी गुड है। अब मैं इस तरफ आती हूँ। ये अंकल है। अंकल कैसे हैं? अच्छा बेटा, सब्जी कैसी है? सही है। मसला कहाँ से लाते हैं सब? मंडी से। अकेले जाते हैं? यहाँ के शाम दिन को ठेला भी लगाते हैं? जी। तो सख्त मेहनत वाला काम है। बड़ा क्या मजबूरी है ना। किसको वोट दे रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं? देखो अल्लाह मालिक जो अच्छा काम करे उसको वोट देंगे बेटा। जो मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा ना उसको। कौन काम कर रहा है? आपने क्या सोचा? बस क्या देंगे बेटा, बस वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? देंगे भी नहीं देंगे। किसको दे रहे हैं बता दें। किसको दें आप बता, किसको दें? जो अच्छा काम करे उसको देंगे ना बेटा। कौन कर रहा है अच्छा काम? अभी तो मेरे में कोई भी सही काम नहीं कर रहा बेटा। बस आपके पास कोई थोड़े ही दिन बाकी हैं, आप ढूंढ लें अच्छा बंदा और वोट दें। अच्छा सही है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक अंकल है, इनका जो है ना पान का केबिन है। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। कब से पान लगा रहे हैं आप? तकरीबन 1 साल हो रहा है। अच्छा, सीखा था कहीं से? बस ऐसे ही बस लगाने लगे, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। चूना तो ज़्यादा नहीं लगाते आप, मुंह कट जाता है। नहीं लगाते, चूना नहीं लगाता हमें, कम लगाते हैं। लगाता हूँ। मुल्क में कितने लोगों ने चूना लगा दिया मुल्क को? बहुत लोगों ने चूना लगाया। आपको समझ आ गई ना वो कौन लोग हैं? हाँ, पता है मुझे। इस बार वोट किसको दे रहे हैं 8 फरवरी? केस भाई एक नजर आ रहे हैं हमारे को सही। काम हम करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, काफ़ी इनकी उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद है काम के लिहाज से कि ये काम करवाएंगे। तो आगे आप वोट उनको दे रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल उनको देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है और यहाँ हल्के में हम लोगों से बात कर रहे थे। एक और बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं इधर मतलब रहता हूँ पीछे गली में। अच्छा, वोट किसको दे रहे हैं? आप लोगों को देंगे वोट? मुझे देंगे वोट? मतलब उनको जो खड़े हुए हैं इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको क्रेन को वोट देंगे? हाँ चलें जी। ठीक है जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और हम इस टाइम मौजूद हैं PS 94 में और नजम मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं? ये बेसिकली एरिया कुरंगी का मेन कुरंगी का एरिया है पूरा, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इस इलाके के जो मसाइल हैं वो सबसे बड़ा मसला तो पानी का है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब है, लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, सिस्टम बैठ चुका है। इसी तरीके से सीवरेज का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, लाइट्स की लोड शेडिंग बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। यानी कि लोग बिल भी भर रहे हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पर नाजायज़ तरीके से लोड शेडिंग कर रही है। ये सारे इस तरह के मसाइल हैं मेन। और ये मसाइल कितने अरसे से? ये मसाइल तो ये चलते हुए आ रहे हैं। सिस्टम ज़ाहिर बात है कि एक दिन में जो है वो कोलैप्स नहीं किया है, ये बतदरीज कम हुआ है, कोलैप्स करता गया तो आज ये बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंच चुका है। अच्छा, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसकी वजह से तो यहाँ का पानी जो है प्रॉब्लम में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे एक तो वहाँ का एक इशू ये भी है कि वहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ दिन पहले की अगर बात देखें तो एक बच्ची और उसकी वालदा की भी डेथ हुई है। तो वहाँ की वजह से तो मसाइल यहाँ पे नहीं हो रहे कि पानी की भी वजूहात यही तो नहीं है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ की जो रेजिडेंशियल लाइंस आ रही हैं वाटर बोर्ड की, उससे इंडस्ट्रियल एरिया को जो है वो नाजायज़ कनेक्शंस वाटर बोर्ड के अमले ने मिलके उनसे पैसे लेके दे दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे भी शॉर्टफॉल है पानी का। अच्छा, आप MQM के हवाले से अगर बात की जाए तो इससे पहले भी आप MQM में थे, इसी पार्टी में थे या इससे पहले किसी और पार्टी में भी थे? नहीं, MQM में थे, MQM में सारी जो है। अच्छा, MQM ही क्यों? वजूहात क्या है? कोई अगर हमारे देखने वालों को बताना चाहें। देखिए 92 में मैंने MQM APMSO से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया और MQM ही वाहिद पार्टी थी जो उस वक्त उस उम्र में हमें अट्रैक्ट किया उसके नज़रिए ने।
और उसी में हम साथ जुड़े रहे और चलते चलते आज तकरीबन 31 ईयर्स हो गए हैं मुझे MQM में काम करते हुए, मुख्तलिफ़ पोजीशंस में रहा। तो MQM ही वाहिद चॉइस है और हल है कराची वालों के लिए। अच्छा, कराची वालों की पार्टी। MQM की कोई 2 अच्छी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि ये 2 चीज़ें होंगी, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी, पर 2 अगर आप बताना चाहें हमारे देखने वालों को। MQM एक मुतवस्सित तबके की जमात है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोगों की जमात है। कोई जागीरदार इसमें है नहीं, और अगर आता भी है तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो मेरिट है कि आज आपके सामने एक UC लेवल का और एक नीचे का कारकुन जो है ना सूबाई असम्बली और हमारे कौमी असम्बली के इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो ये किसी और पार्टी में नहीं है। बाकी वहाँ पे आपको पता है टिकट करोड़ों रुपए की टिकट ख़रीदे जाते हैं, जागीरदार सरमायादार इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वही इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम जैसी क्लास जो है कभी सोच नहीं सकती। MQM ही वाहिद एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से हम असम्बलियों में पहुँचते हैं। अच्छा सर, अभी आप अपने हलके में लोगों से मिल भी रहे होंगे, तो क्या फ़ीडबैक है आवाम, यहाँ के जो लोग हैं, अब वो किस तरह से MQM के हवाले से आपसे क्या बात कर रहे हैं, उनको कितनी उम्मीद है और कितना भरोसा है आगे के लिए? देखिए, MQM जब से मुत्तहद मुनज़्ज़म मुतहरिक 1 साल से आप नई शक्ल में सामने आई है, सब हमारे बड़े सब एक हो गए, तो उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम तकरीबन रोज़ 7 से 8 कॉर्नर मीटिंग होती हैं, 4 से 5 पॉकेट मीटिंग्स होती हैं, डेली विज़िट्स होते हैं बाज़ार के, तो लोग बहुत खुश हैं और इस बात से कि हमारे एक होने से और जो जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई और हम लोग सब वापस MQM में आए हैं, तो उसमें ये लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि अब कराची के मसाइल जैसे मुस्तफ़ा भाई ने अपने लास्ट टेन्योर में हल किए, तो अब लोगों को ज़रा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि अब वाकई MQM अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। कमाल साहब ने तो MQM के लिए जब वो PSP के उस पर थे तब उन्होंने बहुत कुछ कहा भी था ना? जी बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। वो एक टाइम लैप्स की बात है और उसको ही देखते हुए कि जब आवाम ने चाहा कि नहीं कि हम सबको एक होना चाहिए। देखिए, MQM को बुरा नहीं कहा, MQM के जो लोग होते हैं उनको आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन MQM बज़ाहिर पार्टी तो कुछ वो किसी का गलत या बुरा नहीं कर सकती ना। मैं किसी का गलत कर सकता हूँ, किसी का बुरा कर सकता हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कराची में जिस तरह पानी का एक बड़ा मसला है और पानी की चोरी भी है, और पानी एक बड़ा माफिया है जो पानी की चोरी कर रहा है और फिर उसे बेच रहा है, तो क्या इसे रोक सकती है MQM? बिल्कुल रोक सकती है। देखिए, हम ऑनरशिप लेके आ रहे हैं अपनी आवाम में। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चलें एक सिस्टम की वजह से है, लोगों के गलत फैसलों की वजह से है, लेकिन कुछ हम भी इसके कसूरवार हैं। तो हम जब जाके लोगों से बात करते हैं तो लोगों को बोलते हैं कि आपने ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, आपने ख़ुद सबको निकलना पड़ेगा साथ, और हम इंशाल्लाह ताला आपकी सपोर्ट से आप निशानदेही करेंगे, हम आपके मसाइल को हल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि लोगों का यकीन दोबारा कोई भी पार्टी ले सकती है अगर बात की जाए कि फ़ंड्स नहीं मिलते, इख्तियारात नहीं होते, वो चीज़ें भी होती हैं, फिर आवाम ये भी सोचती है कि अगर आ भी गए और फिर ये वाली चीज़ हुई कि फ़ंड नहीं मिले या वो इख्तियारात नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ़ंड और इख्तियारात के लिए जो MQM जिस मंशूर के तहत इलेक्शन 2024 में हिस्सा ले रही है, वो हमारा शहर हमारा इख्तियार के नाम से है। तो MQM ने इसी मसले को सॉल्व करते हुए, क्योंकि आप देखते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदगान के पास हमारी जब आवाम जाती है तो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। नीयत पे उनकी कोई शक नहीं कर रहा, नीयत सही भी होती है बाज़ लोगों की, लेकिन वो इख्तियारात और वसाइल के ना होने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, लोगों के मसाइल हल नहीं कर पाते। तो MQM पाकिस्तान 3 आइनी तरामीम तजावीज़ कर रही है कि जब इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन में कामयाब होंगे और गवर्नमेंट में जाएंगे तो हम अपनी 3 ये आइनी तरामीम मंजूर करवाएंगे। पहली तरमीम इख्तियारात से मुताल्लिक है। इख्तियारात क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला सिंध के जिस तरह इख्तियारात आइन में लिखे हुए हैं, इसी तरीके से कराची के बल्दियाती नुमाइंदगान और पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती नुमाइंदगान के इख्तियारात भी लिखे जाएँ। जब वो आइन में एक चीज़ लिख दी जाएगी तो इख्तियार आ जाएगा, मेयर को पता होगा, यहाँ के चेयरमैन UC चेयरमैन को पता होगा कि उसके पास क्या क्या इख्तियार हैं। नंबर 1 हो गया इख्तियार, इस तरह वापस आएगा। दूसरी चीज़, हम वसाइल कैसे लेके आएंगे कि जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन है, कौमी मालियाती कमीशन सूबों को पैसे देता है, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि सूबाई मालियाती कमीशन हो और उनको उसकी आबादी की बुनियाद पे, जैसे कराची को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 6-7 ज़िले बना के तकसीम कर दिया, कराची को 1 ज़िला होना चाहिए। जब 1 ज़िला होगा तो उस पॉपुलेशन की बुनियाद पे एक पैसे आएंगे आपके पास, तो वसाइल भी आ जाएंगे, इख्तियारात भी आ जाएंगे, तो कोई भी आपका, क्योंकि एक्सक्यूज़ मी, बल्दियाती कराची के 95% लोगों के मसाइल जो हैं वो बल्दियाती हैं। उनका खारजा पॉलिसी हमारा मसला नहीं है, लोगों का मसला नहीं है, यहाँ के डॉलर का रेट इन लोगों का मसला नहीं है, डायरेक्ट मसला नहीं है।
तो वो चाहते हैं कि हमारे बलदियाती सिस्टम पावरफुल हो, तो MQM इन दोनों तरामीम से पावरफुल सिस्टम कराएगी और इख्तियारात भी देगी, वसाइल भी देगी। अच्छा, कितनी उम्मीद 8 फरवरी पे है और कितना यकीन है लोगों पे, क्या नज़र आ रहा है आपको आगे? देखिए, अभी तक की जो इलेक्शन कैंपेन है तो बहुत वार्म वेलकम है। ये MQM की ट्रेडिशनल सीट है। MQM ने 1984 से ये सीट नहीं हारी है, MQM जीती है चाहे जैसे भी हालात हों। तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं और हम एक नई शक्ल में आवाम के पास गए हैं। इस दफ़ा MQM ने नए कैंडिडेट्स का चुनाव किया है, 90% नए कैंडिडेट्स हैं, नए चेहरे हैं, तो उसको आवाम बहुत सराह रही है। और ज़ाहिर बात है, जब नए कैंडिडेट्स आते हैं तो वो ज़्यादा जान लगाते हैं आवाम के मसाइल को हल करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा। वो जो नए चेहरे हैं वो उन्हीं लोगों में से हैं जो मसाइल फेस कर रहे हैं? जी, मैं बता रहा हूँ ना कि हम सब कारकुनान हैं, 90% कारकुनान हैं और 10% भी वो लोग हैं जो हमारे आप समझें मीडिया पर्सनस हैं, जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई सेलिब्रिटी टाइप शख्सियत हैं, फ़ारूक सत्तार भाई हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, ख्वाजा इज़ारुल हसन भाई हैं, तो ये लोग हैं। बाकी बिल्कुल आपको नई टीम नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इंशाअल्लाह। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें 8 फरवरी के हवाले से? 8 फरवरी के हवाले से मेरा एक मैसेज है कि आपका वोट बहुत अहमियत रखता है, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग निकलें, अपनी फैमिली के साथ निकलें, वोट डालें। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपका एक फ़रीज़ा भी है। आपके 5 साल के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है, इससे आप लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। भले किसी पार्टी को आपने वोट देना हो, लेकिन आप बाहर निकलें और अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़, और आपको जिस तरह से पता है कि इलेक्शन जैसे ही अनाउंस हुए और उसके बाद हम लोगों ने अपने शो जो हैं कराची की आवाज़ में इलेक्शन के शोज़ कर रहे हैं और हलकों में भी जा रहे हैं, कैंडिडेट से भी बात कर रहे हैं, आवाम से भी बात कर रहे हैं, उनकी भी राय आपके सामने रख रहे हैं। और अभी भी आपको यही बात कह रहे हैं कि सोच समझ के, जिसको आप समझते हैं कि वो बेहतर है, आपके लिए काम करेगा और अगले जो 5 साल हैं वो आपके बहुत बेहतरीन गुजरेंगे, तो 8 फरवरी को आपने घर में नहीं बैठना, ज़रूर बाहर निकलना है और अपना वोट जो है, जो बहुत ज़्यादा कीमती है, उसको ज़रूर आपने यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना, बहुत सारे लोग हमारे शो पे ये भी कह रहे हैं कि नहीं हम ज़ाया कर देंगे वोट, हम नहीं देंगे, पर ये आप अपने साथ गलत करेंगे। आप 8 फरवरी को ज़रूर निकलें, कुछ दिन हैं, सोचें, सोच समझ के जो लोग आपको बेहतर नज़र आते हैं उन लोगों को ज़रूर वोट दें। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।